प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के 51,112 पद आपके दिसंबर में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। उसके पहले यूपी टीईटी होने वाला है और टी यूपी टेट के बाद आपका सुपर टेट का एग्जाम होगा, जिसके बारे में सारी जानकारी हमने अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दी। आज मैं आपको थोड़ी जानकारी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से अपने एग्जाम की तैयारी की जाए। जैसे कुछ मित्रों का अभी यूपी टेट बाकी है और कुछ मित्रों का सुपर टेट तो सबका बाकी है, ठीक है। तो जो लोगों का यूपी टीईटी बाकी वो भी कैसे तैयारी करेंगे, सुपर टेट जिसकी बाकी है वो भी कैसे तैयारी करेंगे, और उन टॉपिक के कौन कौन से टॉपिक कॉमन हैं उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं जो यूपी टेट में और सुपर टेट में कॉमन है। उन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस आपको कैसे करना चाहिए इस पे भी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। एग्जाम स्ट्रेटजी है, आप में से ज़्यादातर मित्र ऐसा है कि उनको ये सारी चीज़ें पता हैं, लेकिन एक बार सुन लेने देख लेने से 10 मिनट में आपको बहुत क्रीम चीज़ें मिलने वाली हैं जिस पे आपने शायद नज़र नहीं रखी होगी और वह आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। परीक्षा रणनीति पे चर्चा करने वाले, 120 नंबर का टारगेट है कि 120 नंबर कैसे आएगा इस पे चर्चा करने वाले। इस तरह से पढ़ लीजिए कि सिलेक्शन सुनिश्चित हो। तो चलिए एक एक करके समझेंगे। उसके पहले मैं आपको सूक्ष्म जानकारी दे दूं कि चैनल के द्वारा आपको यूपी टेट सुपर टेट के सभी प्रैक्टिस पेपर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे जो कि आपको निःशुल्क रहेंगे। आप उसका आनंद लेने के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं, नीचे नंबर दिया गया है, इससे जुड़िए और उसका लाभ उठाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यूपी टीटी। पहले उन लोगों की जिनको पहले टेट पास करना है और फिर उसके बाद सुपर टेट पास करके जॉब लेनी है। सुपर टेट पास करके क्या करना है, उनको जॉब लेना है। तो एक लोग हैं और एक लोग ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ सुपर टेट की तैयारी करना। पहले टेट वालों पे फोकस कर लेते हैं। टेट में अगर आपने देखा तो टेट में पहला जो सुपर टेट का पहला सिलेबस है सुपर टेट का, इसमें लिखा गया है, और ये है आपका टेट है, यूपी टीईटी है। एक मिनट मेरी बात को सुनिएगा। और ये है सुपर टेट। इसमें अगर आपने देखा तो यूपी टेट में पहली टॉपिक लिखी गई है बाल विकास, ठीक, जिसे आप लोग सीडीपी कहते हैं यहाँ पे, तथा मनोविज्ञान। और यहाँ पे जो पहली टॉपिक लिखी गई है, यहाँ पे लिखी गई है हिंदी, अंग्रेजी इत्यादि। हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत का जो टॉपिक लिखा गया है, इससे 40 क्वेश्चन आने वाले, सुपर टेट का पहली टॉपिक। और यहाँ पे जो दूसरी टॉपिक लिखी गई हिंदी, हिंदी कितनी लिखी गई, 30 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपका यहाँ पे लिखा गया है इंग्लिश आब्लिक संस्कृत या उर्दू, इससे 30 क्वेश्चन आने वाले, ठीक। मेरी बात यहाँ पे आप समझ गए होंगे। मैं कह रहा हूँ कि जब हिंदी हमारा 30 नंबर का यहाँ आ रहा है, 20 नंबर का सुपर टेट में आ रहा है, तो इसे मुझे अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए। दोनों में व्याकरण लिखे गए हैं, पेडागोजी लिखी गई, दोनों में है। तो ये 20 नंबर की हिंदी हमें दोनों जगह देखने मिलेगी। जो संस्कृत या इंग्लिश की बात हो रही, तो संस्कृत या इंग्लिश तो यहाँ पे 30 नंबर की हमें तैयारी करनी है, लेकिन सुपर टेट में हमारे लिए कितने नंबर की है, 10 नंबर की है संस्कृत, और 10 नंबर की आपकी क्या है, इंग्लिश है। क्लियर। 10 नंबर की संस्कृत है, 10 नंबर की इंग्लिश है, यानी ये 40 नंबर जो है, 40 नंबर में 20 नंबर हिंदी अगर आप यहाँ से तैयार करते हैं तो आपको मिलता है, और संस्कृत और इंग्लिश का 10 नंबर यहाँ से मिलता है। यानी अगर आपने यूपी टीईटी में इन 3 सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से कर ली, किसकी, हिंदी और इंग्लिश या संस्कृत, जो भी आपको लेना है, हिंदी या संस्कृत मान लेते हैं, हिंदी और संस्कृत की आपने तैयारी अच्छे से कर ली, तो आपके 30 नंबर फिक्स हो गए सुपर टेट में, और इसमें से 10 नंबर के लिए आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। क्लियर। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन ध्यान सुनिए मेरी बात। मैं कह रहा हूं कि यूपी टीटी में अगर आप देख रहे हैं यूपी टेट में, तो यूपी टेट में जो आपका कोर्स है उस कोर्स के हिसाब से, और सुपर टेट में जो कोर्स है उसका हम लोग मैच करने वाले हैं कि किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी यहाँ पे 30 नंबर है, यहाँ पे 20 नंबर है, ठीक। यहाँ पे इंग्लिश जो है आपका, अगर आप छोड़ देंगे तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे संस्कृत देंगे तो 30 नंबर का होगा। यहाँ पे इंग्लिश 10 नंबर की है और संस्कृत 10 नंबर का है, ठीक। ये तो पहली टॉपिक होगी। इसी प्रकार से अगर आपने देखा तो सीडीपी यहाँ पे भी है यूपी टेट में, और सुपर टेट में भी सीडीपी है जो कि 20 नंबर का है। यहाँ पे 30 नंबर है और यहाँ पे 20 नंबर है, ठीक। अब तीसरी बात करते हैं हमारे यूपी टेट के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अगर हम मिला है सुपर टेट में, तो हिंदी खत्म हो गई, संस्कृत खत्म हो गई, इंग्लिश खत्म हो गई और सीडीपी खत्म हो गई। अब बात करते हैं मैथ, यहाँ पे भी है और मैथ सुपर टेट में है, यानी 20 नंबर मैथ का आपको सुपर टेट में भी देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं तीसरा, और जो पर्यावरण है, पर्यावरण वहाँ पे नहीं दिया गया है,
सुपर टेट में। लेकिन जो पर्यावरण का कुछ कोर्स है, कुछ टॉपिक है, जैसे कि संविधान का निर्माण, यहाँ पे हमारा पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, नगरीकरण, ये सभी टॉपिक वहाँ पे जीएस में दिए गए हैं जो आपको तैयार करना चाहिए। कहने का सीधा सा अर्थ है कि यूपी टेट का बहुत सारा कोर्स ऐसा है जो सुपर टेट में देखने को मिलेगा। अगर मैं बताऊं तो आपका 20 नंबर की हिंदी, 10 नंबर की इंग्लिश, 10 नंबर की संस्कृत, 40 नंबर हो गए। उसके बाद आगे बढ़ जाएं तो 20 नंबर का आपका सीडीपी, यानी 60 नंबर आपका यूपी टेट का सुपर टेट में आपको देखने को मिलेगा। पर्यावरण का कुछ हिस्सा जो आपको भले लग रहा है कि यूपी टेट का है और सुपर टेट में नहीं पूछा गया, लेकिन वह भी सुपर टेट में कोर्स में है, लेकिन वह जीएस के अंतर्गत वहाँ पे कोर्स में रखा गया। ये बात मेरी समझ गए होंगे आप। अब मैं जो चर्चा करने वाला हूँ, हम तैयारी कैसे करें। देखिए, इनमें से बहुत सारे मित्र ऐसे होंगे जो पहले से तैयारी करते आए होंगे, चाहे वो आप कोई जॉब कर रहे हो, चाहे आप घर पे रहते हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं। और कुछ ऐसे मित्र होंगे जो अभी इस साल तैयारी करना शुरू किए होंगे। उन दोनों लोगों के लिए कॉमन हम बताने वाले हैं। सबसे पहले, यदि आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तब तो आपका बेस पूरी तरह से क्लियर है, लेकिन जो लोग पहले से तैयारी नहीं कर रहे हैं उनको बेस मजबूत करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अब बेस मजबूत करने के लिए इस समय वक्त बहुत कम है, 50-60 दिन में हम बेस मजबूत नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे 60 फार्मूला ही हमारा ज़्यादा काम करता है। जो 60 फार्मूला से हम चलेंगे वही हमारे लिए हेल्पफुल होगा। वह 60 फार्मूला रिस्की भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि हम आते हैं यूपी टेट में। यूपी टेट के हिंदी पोर्शन में आ गए। हिंदी पोर्शन में हमने देखा कि दिया गया है अपठित गद्यांश, और दूसरी टॉपिक दे दी गई है वर्ण वर्णमाला। ठीक, आप वर्ण वर्णमाला जो आपका दिया गया उसे पूरी तरह से लूसेंट से, घटना चक्र से, परीक्षा वाणी से, आदित्य पब्लिकेशन से, जो भी आपके पास किताब हो, मैं किसी किताब का रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ, जो भी किताब आपके पास है आप उसे उठाइए और वर्ण वर्णमाला आप उसे पूरा पढ़ डालिए। जब वो आप पढ़ जाएंगे तो उसमें से देखेंगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके दिमाग को चक्री बना देंगे, आपको याद नहीं होगा। कहने के लिए वर्ण वर्णमाला बहुत आसान है, लेकिन हर साल 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके लिए चक्री है। अब उसको आप जब करना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये चीज़ें याद करनी चाहिए, वो याद करना चाहिए। साथ में प्रैक्टिस पेपर ले आइए, डेली एक प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करिए उसी सब्जेक्ट का जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप नहीं पढ़े होंगे, नहीं समझ में आएगा। अच्छी बात है, नीचे डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा। ऐसा नहीं कि एक बार एक सब कुछ याद आ जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन रहेगा, उसे अच्छी तरह से पढ़िए। डेली प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करिए। अभी तक कराए गए सभी पेपर अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको इतना, जो लोग पहली बार पेपर दे रहे हैं, इतना तो जरूर पता चल जाएगा कि पेपर का स्तर क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस तरह के क्वेश्चन आपको रटने पड़ेंगे। और जो लोग पहले से पेपर देते आए हैं उनको ये सब कुछ पता है, बस उन्हें कुछ नहीं करना है, उन्हें रटना पड़ेगा। क्योंकि देखिए 15 सब्जेक्ट, 14 सब्जेक्ट, 12 सब्जेक्ट जहाँ पे सुपर टेट में है, वहाँ पे अगर आप ये कहें कि हम बहुत बड़े ज्ञानी बन के जाएंगे तो ज्ञानी बन करके काम नहीं चलने वाला है। वहाँ पे एग्जाम पास करना है। ज्ञानी बनने के लिए आप 1 साल पूरी तैयारी किए होते, पूरे सब्जेक्ट को बनाए होते, नोट्स बनाए होते, रटे होते बैठ करके, तो आप जो है ज्ञानी बन सकते थे। ज्ञानी बनना नहीं है, आपको नौकरी लेना है। वो आप डिसाइड करिए कि आपको ज्ञानी बनना है कि नौकरी लेना है। 14 सब्जेक्ट में आप पीएचडी करेंगे, पीएचडी करते रह जाएंगे। अगर आपको ये लगता है कि नहीं हमें एक जॉब चाहिए, तो आप उन 14 सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ना है, उसकी टॉपिक कौन सी है, उसे जाइए, उस सर्च करिए, उससे क्वेश्चन क्या बना उसे सर्च करिए। वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन वह टाइम आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और उसे एक कॉपी पे नोट करते जाइए। एक प्रश्नोत्तरी की कॉपी बनाइए, जितने भी प्रश्न आपके दिमाग में आते हैं, अब एग्जाम में से रिलेटेड नज़र आ रहे हैं, उन्हें आप नोट करते जाइए और वो उससे आप पढ़ते जाइए, जो आपके परीक्षा में जब रिपीट होगा तो आपके लिए लाभदायक होगा। इसी के साथ आप प्रैक्टिस पेपर साथ में करते जाइए। प्रैक्टिस पेपर आपको सभी कराए जाएंगे चैनल के द्वारा, जो कि पूर्णतः फ्री कराए जाएंगे। उसके लिए आपसे एक भी पैसा लिया नहीं जाएगा। सारे प्रैक्टिस पेपर आपको फ्री में कराए जाएंगे। बात सिर्फ इतनी है कि आपको तैयारी अपनी करनी है, और तैयारी को इस तरह से करना है ताकि आप नौकरी ले सकें। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग जो ये प्रोसेस बताई गई कि हम सब्जेक्ट पढ़ें, चैप्टर पढ़ें, चैप्टर पढ़ने के बाद प्रैक्टिस पेपर करें, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बोरिंग लगता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को इसमें आनंद आता है कि हमने क्या पढ़ा, इसका मूल्यांकन करना है तो ज़रूर करना चाहिए, जिससे हमें ये पता चले कि हम क्या कर रहे हैं, उसका लाभ क्या है, हानि क्या है, ये हमारे समझ में आता रहे। तो ये सब चीज़ें आप अगर करेंगे तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको अच्छा नंबर मिलने वाला है और आप अपने सिलेक्शन के प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हैं। अब जिन लोगों को सिर्फ सुपर टेट की तैयारी करनी है, उन्हें कुछ नहीं करना है, यूपी टेट के बारे में सोचना भी नहीं है। वो चुपचाप अपनी तैयारी सुपर टेट पे फोकस करें। उनके पास अभी 4 महीने हैं और 4 महीने मंथ्स पढ़ लेंगे, 14 सब्जेक्ट
तैयार करना बहुत कठिन नहीं होगा, वह उनके लिए लाभदायक हो जाएगा। ठीक है। अब बाकी रही बात कि कौन से टॉपिक आ रही, तो टॉपिक को कहीं सेपरेट नहीं किया गया है, यूपी टेट में सेपरेट किया गया है, सुपर टेट में सिर्फ इतना लिख दिया गया है हिंदी व्याकरण। ठीक, तो अब हिंदी व्याकरण में कौन सा आप अलग करेंगे, संधि नहीं आएगी, समास नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सारे टॉपिक तैयार करने पड़ेंगे जो व्याकरण के अंतर्गत आते हैं, सभी साहित्य के चीज़ें तैयार करनी पड़ेंगी। वही स्थिति ग्रामर में है, वही स्थिति आपका संस्कृत व्याकरण में है, तो आपको तैयार करना ही पड़ेगा। सीडीपी में जो शिक्षण कौशल दिया गया है, शिक्षण की विधियां दी गई हैं, उन्हें आपको तैयार करना ही होगा। आप उन्हें तैयार करिए, वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म कोई काम करने वाले नहीं है। आप उन्हें तैयार करेंगे तो आपको नंबर अच्छा आएगा। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा नीरस था, आपको लग जैसे उत्साहित वीडियो नहीं है, क्योंकि इसमें काम की बातें की जा रही हैं। जब काम की बातें की जाती हैं तो उत्साह नहीं देता है, वो आपको थोड़ा सा बोरिंग लगता है, और जब फालतू बातें की जाती हैं तो उत्साहित लगता है मुझे। ठीक है, अच्छी बात है, कभी कभी अच्छी बात भी करना ज़रूरी होता है। तो आप अपने मित्रों को भी शेयर करिए। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।